नमस्कार, कैसे हो आप? खुश हो ना? हैप्पी हो ना? जिंदगी का हर एक लम्हा खुशी से गुजार रहे हो ना? और दिल को छूने वाला अपनापन का हमेशा का सवाल, हंस रहे हो ना? हंसना ही चाहिए क्योंकि लेके आऊँ आपके लिए एक बढ़िया सी रेसिपी, नई वाली, मेक यू मोर फ्रेश एंड हैप्पी इन लाइफ। एंड उसके बाद तुरंत एक ज़िंदगी की रेसिपी, ज़िंदगी में आपको हमेशा एक नई तरीके से देखने के लिए और खुश करने के लिए और एक नई ज़िंदगी की वाली जो बोलता हूँ आपको वो रेसिपी और स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टुडे। गिलास तो लेना पड़ेगा, सो वी टेक ए ग्लास और कीप इट लिटिल असाइड। और आज जो बनाने जा रहे हैं उसका नॉर्मल सिंपल सी एकदम ब्यूटीफुल सी ब्लू क्रॉसा बोलते हैं उसको। और इसमें मार्केट में ब्लू क्रॉसा का सिरप मिलता है, नॉन अल्कोहलिक लिकर वाला। अपना नॉर्मल वाला जो मिलता है वो यू कैन टेक इट एंड इट विल बी समथिंग वेरी नाइस, डिफरेंट एंड कलरफुल, ब्यूटीफुल लुकिंग। सो विल स्टार्ट विद दिस। व्हाट वी डू इज फर्स्ट टेक अ लाइम and take another glass to muddle it. So keep it here. Take a knife, cut it. लेकिन be very careful about the cut when you cut it. And then you have to have इसका जो seeds है ना उसको हम इस तरीके से बाजू में डाल देते हैं। So ये जो लेमन वेजेस है उसके थोड़े अच्छे से ऐसे टुकड़े करते हैं काट के। And then you put it in a glass and you just have to cut this out. And after this, little mint leaves, this is what you take it. And इसको मडल करना है आपने। अभी इससे होता क्या है, एक अलग सा अरोमा, फ्रेशनेस ऑफ लाइम, अरोमा ऑफ मिंट फ्लेवर, ये सब होने से एक अलग तरीके का स्वाद उभर के आएगा। नाउ कीप दिस रेडी हियर। और ये मॉडल करने के बाद व्हेन यू डू इट इन अ ग्लास, बी लिटिल मोर केयरफुल। ग्लास क्रैक हो सकता है, आप हाथ से स्लिप हो सकता है, तो बी लिटिल मोर केयरफुल अबाउट डूइंग दिस। Perfect. This is the blend. Now you have it ready. And what you do is ये जो किया हुआ आपने जो है वो स्पून से आपने ये आपका जो ग्लास में बनाने वाले हो उसमें आपको ये जो लेमन है उससे क्या होता है, ब्लू क्रॉसा जो है जो सिरप जो आपको मैंने बोला, इट्स ए लिटिल थोड़ा स्वीटर जैसे होता है। तो यू गॉट टू बी उसको टोन डाउन करने के लिए, उसको थोड़ा सा उसका इफेक्ट कट करने के लिए यू हैव टू डू दिस। एंड और फ्लेवर भी आ जाता है, एक फ्रेशनेस आ जाता है। सो इट लुक मोर बेटर इफ यू डू द मोर ड्रामेटिक थिंग, यू विल ऐड आइस इनटू इट। क्योंकि क्या होता है पता है, व्हेन यू पुट द आइस एंड वो जब यहाँ से मेल्ट होके आता है ना, तो यू विल सी हाउ इट हाउ दिस वन लुक्स। सी दिस आ गया, सी दिस, है ना। सो एक ऐसा इट लुक्स लाइक जैसे हम कोई स्विट्जरलैंड चले गए हैं और वहाँ वो ब्लू आसमान में वो मेल्ट हो रहा है आइस एंड यू फीलिंग इट लाइक दैट। ओके, सो क्लिप दिस वन एंड व्हाट यू गोना डू इज नाउ टॉप अप विथ no soda. We'll have to add around 60 ml of vodka.
थोड़ा सा स्टर करना है, स्टर से बड़ा स्टाइल से थोड़ा। करेक्ट। एंड ऐड अ सोडा इनटू इट। सोडा डाल सकते हैं, स्प्राइट डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मीठा हो सकता है, इसलिए इसको सोडे से आपने भर दिया। ठीक है, stir it a bit, little bit। और आपका ये ऑलमोस्ट रेडी। नाउ विल गार्निश इट। गार्निश के लिए ऑफ कोर्स यू कैन टेक the lemon which you cut it, ये आ गया। put it like this and जो आपने जो ये लिया था लीव्स, उसमें से जो अच्छा लुक जो है जिसका लीव्स का, और you cut the half and put it this way, and ये जो अच्छे वाले जो लीव्स हैं that you garnish it। Okay, so and you have add your stirrer and colorful good looking straw। Ladies and gentlemen, this is the brew casa for you। I wish I should मुझे लगता है कि कभी कभी आपको मैं बना के सर्व कर दूँ and get your opinion on। So that is the kind of thing which is missing in technology। We will do it very shortly in that। So तब तक be happy, enjoy your drink, and I'll be right back with the new recipe of life for life। अभी जिंदगी के स्पिरिट के बारे में होता है ऐसे हमेशा ज़िंदगी में हम लोग जो हो गया है उसके बारे में बहुत चिंतित होते हैं। कैसे, क्यों मेरे बारे में, क्यों मैं, क्यों ये, क्यों वो, और आगे क्या होने वाला है, ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये ऐसा होगा तो क्या होगा। ये दोनों के चक्कर में एक्चुअली तो जीने का पर्पस जो है ना, एक एक क्षण को अच्छे से गुजारना, उसका लुत्फ उठाना, उसको हैप्पी करना, उसको बेसिकली आनंद लेना, तो वही भूल जाते हैं। एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। पहले के ज़माने में जैसे आजकल नाउडेज बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑल, तो ऑनलाइन घर पे ही चल रहा है, गृहस्थाश्रम में पढ़ाई हो रही है। लेकिन पहले ज़माने में हिंदी में, मतलब हिंदुओं में वो जनाऊ बोलते हैं, मराठी में वी कॉल इट एज एन जानवा, एंड इंग्लिश में, कैथलिक में उसको थ्रेडिंग सेरेमनी। वो होता है ऐसे कि मतलब इट्स लाइक एन मेकिंग एवरीवन नो एंड ऑल्सो दैट पर्सन नो दैट ही इज़ इन टू द पोजिशन टुडे दैट ही इज़ ग्रोन अप एंड ही रेडी टू एक्सेप्ट एंड लर्न अबाउट द लाइफ। दैट ट्रेनिंग एज एंड ट्रेनिंग अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग ब्रेन ये स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे ही गुरुकुल में एक स्टूडेंट, मतलब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर, और एक बहुत उस वक्त के बहुत अच्छे गुरु थे। अभी हुआ यूँ कि वो गुरु हर एक्सपीरियंस देने के लिए उन लोगों को कहाँ लेके जाते थे, और वहाँ ऐसे होते गुरुकुल जैसे मतलब एकदम बहुत बढ़िया जगह पे था। इट्स अ लस्ट ग्रीन जगह, नदी बाजू में जा रही है, बहुत अच्छे से ग्रीन माउंटेन्स है और बढ़िया से सब कुछ चल रहा है। और दीज गाइज आर, फिर गुरुजी ने क्या कहा कि वो अपने वो स्टूडेंट्स को लेके एक गांव चले जा रहे थे, उनको कुछ सिखाने के लिए। अभी रास्ते में जा रहे थे, उनको बता रहे थे ऐसे जीना है, वैसे करना है, वो चाहिए, वैसे करना है, वो ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी के बारे में, चीज़ों के बारे में बता रहे थे। सब लोग हाँ हाँ गुरुजी, हाँ हाँ गुरुजी कर रहे थे। उतने में क्या हुआ, एक बढ़िया सा जगह पे वो कुछ थोड़े से
दोपहर में रुकने के चक्कर में आवाज़ चालू होगी जोर जोर से। एक जो आई मीन कन्या, एक लेडी, वो चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई है जंगल में। तो ये जब स्तंभित हो गए कि एकदम अचानक जंगल में ये नदी के किनारे जा रहे थे चलते चलते, और अचानक ये आवाज़ आ गई एंड एवरीवन वाचिंग व्हाट टू डू, बिकॉज गुरु ने कहा है कि उनको लड़कियों से दूर रहना है, टच नहीं करना है, मतलब एक ब्रह्मचर्य रहना है। तो उस हिसाब से देव टॉट, और अचानक से वो चालू लड़की की आवाज़ आई, और फिर देख रहा अपने गुरुजी ने अपने वो जो वस्त्र थे डाले थे वो स्टूडेंट के पास दिए, छलांग लगाई, वो लेडी को उठा के जो झाड़ है छाँव में उसको रख दिया, और नमस्कार करके आगे चल गए। और फिर अपने स्टूडेंट को समझाते रहे, देखते रहे, करते एक 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद वो गांव में पहुंच गए। फिर उनको रात में वहाँ रहना था, नेक्स्ट डे दूसरा चीज़ के लिए जाना था। तो फिर उन्होंने दिन का जो कंक्लूडिंग सेरेमनी बोलते हैं वो उन्होंने चालू कर दिया। अभी वो कंक्लूडिंग में वो पूछ रहे थे स्टूडेंट्स को कि भैया आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, मतलब शिष्य आपने क्या सीखा। तो शिष्य पूछ रहे थे, कंफ्यूज था, एक शिष्य तो बहुत कंफ्यूज था। वो बोला कि गुरुजी मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा। हाँ, आपको पूछने के लिए तो कहा मैंने। आप हमको बोल रहे हो तो लड़कियों से, कन्याओं से दूर रहो, और उनको छूना नहीं है, उनसे देखना नहीं है, और आपने तो वो बीकी कपड़ी वाले वो लेडी को उठाया, उसको रखा, तो वो कैसे, वो क्यों। तो गुरुजी तो हंस पड़े। उन्होंने बोला आपको मैंने हर अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया ज़िंदगी में, अभी भी बता दिया कि कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या होता है, उसकी स्टोरी बताई। आप उसमें से एक बता सकोगे मुझे? नहीं, वो ब्लैंक था, स्टूडेंट ब्लैंक था, क्योंकि ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट। उसके दिल दिमाग में सिर्फ ये बातें चल रही थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, ये क्या हुआ, ये क्यों ऐसे उठा के लेडीज़ को टेस्ट किया, कैसे। तो गुरुजी ने उस शिष्य को कहा आप अभी तक वो उठाया हुआ शरीर का वजन सिर पे लेके घूम रहे हो। मैंने वो उठाया, 2 क्षणों में उसको रख दिया और वहीं छोड़ दिया। अगले क्षण के तौर में चल पड़ा। मेरा कर्तव्य है मैं आपको सिखाऊं और लिटरेट बनाऊं और ज़िंदगी में सर्च आह्वानों को समझाने के लिए बनाऊं, वो मैं कर रहा था, और आप अभी तक वो वज़न लेके बैठे हो। वैसे ही ज़िंदगी में हम लोग हमेशा जो हो गया है और जो होने वाला है उसके बारे में सोचते रहते हैं और ज़िंदगी का जीने का मज़ा छोड़ देते हैं। तो आई डेफिनेटली वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड और मेक यू रियलाइज़ दैट कि हमारे हर एक क्षण को आनंद में जिए, हमेशा हंसते रहें, हमेशा उस चीज़ का लुत्फ़ बढ़ाएं, हमेशा हंसने से, हैप्पी रहने से जो भी परेशानियाँ, जो भी चिंता जो अंदर आपके बढ़ती रहती है वो डिज़ॉल्व हो जाती है। तो कीप वॉचिंग दिस एंड कीप स्माइलिंग। जैसे जैसे आप देखते जाओगे, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपको ये डिवाइन चैनल अनफोल्ड होता जाएगा, मैं मिलता रहूँगा, और यू विल बी ऑलवेज हैप्पी एंड यू विल बी ऑलवेज चेरिश दिस ऑल मोमेंट्स।